वज़न 70 किलो से भी ज़्यादा है, साथ में पेट भी निकला हुआ है, यहाँ पे थाइस पे, हिप्स पे बहुत फैट है, ब्रेस्ट पे भी अगर हैवीनेस हो रही है, तो कैसे हम ये पूरा फैट रिड्यूस करें और कैसे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगी। कुछ बहुत छोटे छोटे स्टेप्स बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करना शुरू करेंगे तो बड़े आराम से आप अपना वज़न कम कर लेंगे। अगर आप एक महिला हैं तो 70 किलो वज़न आपके हाइट के हिसाब से भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जो मोस्टली हाइट होती है हमारे यहाँ पे लेडीज़ की वो 5 फीट 2 इंच 3 इंच 4 इंच इतनी ही ऑलमोस्ट होती है। तो अगर आप 70 से ऊपर अपना वेट लेके गए हैं तो अभी आप ओवर वेट की कैटेगरी में हैं और इसको आपको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। कुछ आसान से मूव्स बता रही हूँ जिनको आप सभी लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आती रहती है। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी आपका कितना वजन है और आप इसको कहाँ तक लेके आना चाहते हो। लाइक आपका अगर 72 किलो वजन है और आप 65 तक लेके आना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो इस वीडियो का मैं नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक एक बॉडी पार्ट को हम टारगेट करने वाले हैं। जैसे हम शुरू करेंगे अपने बाजुओं से और अपने ब्रेस्ट से। क्या करना है, पहली एक्सरसाइज के लिए इस तरह से दोनों हाथ आप अपने सर के पीछे लगाएंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पेट को हल्का सा अंदर की तरफ खींच के रखिए, घुटने सीधे रखेंगे और अपने दोनों कोहनियों को इस तरह से सामने मिलाएंगे और पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ऐसे पूरा अंदर बाहर अंदर बाहर। पोस्चर का ध्यान ज़रूर रखिएगा, कमर को बिल्कुल सीधा रखिएगा और इस तरह से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, breathe normally, 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अभी आपने सिर्फ 10 बार मेरे साथ में प्रैक्टिस किया। आप देखोगे सिर्फ 10 बार करने से आपको यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का दर्द आ रहा होगा। कब आपको ये चीज़ नहीं महसूस होगी, जब आप बिल्कुल ढीला छोड़ के इस तरह से अगर करोगे। आपको एकदम अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके तब आपको प्रैक्टिस करनी है। एक एक पॉस्चर का, एक एक बॉडी पार्ट आपका कहाँ जा रहा है, किस पोजीशन में है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी प्रैक्टिस करेंगे, ये हमारे कंधों के लिए है, हमारे बाजू के लिए है। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत रहती है वो भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, उनको सर्वाइकल की दिक्कत में भी काफ़ी आराम मिलेगा। दोनों पैरों के बीच में गैप देंगे, दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे और इस तरीके से कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे और ऐसे छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1, हाथ बिल्कुल सीधे, उंगलियां सीधी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स। शुरुआत में करने के लिए इतने ही रेपिटेशंस काफ़ी हैं, फिर धीरे धीरे आप इनके रेपिटेशंस को बढ़ा सकते हैं। अगला जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा टारगेटेड एरिया है, दैट इज़ अवर बेली एंड अवर साइड्स। यहाँ का और यहाँ का फैट रिड्यूस करने के लिए ये प्रैक्टिस आपको करनी है। इसका पॉस्चर का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। दोनों पैरों को इस तरीके से बिल्कुल मिला दीजिए, घुटनों को आपस में मिलाएंगे, थाइस को आपस में मिलाएंगे। एक बार अपने कंधों को रोल कीजिए ताकि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाए। ठीक है, अब अपना एक हाथ ऊपर उठाइए और बिल्कुल कान के बाजू लेके जाएंगे इस तरह से। ध्यान रखिए आपका पेट एकदम टाइट है, हिप्स को आप अंदर की तरफ थोड़ा सा खींच के रखिए और धीरे धीरे साइड में बेंड कीजिए इस तरह से। आपको बेंड करने के लिए ऐसे हिप्स को पीछे नहीं निकालना है, बल्कि हिप्स को सीधे रखते हुए अंदर की तरफ इस तरह से आपको धीरे धीरे साइड में बेंड करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे आप देखोगे पूरा पेट आपका अंदर की तरफ खींच रहा है, साइड्स में हल्का सा खिंचाव आपको महसूस होगा। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रखिए और बस यहीं पे आप 10 गिनने तक होल्ड करेंगे। ब्रीथ नॉर्मली। 1 2 3 4 5 6, दोनों घुटने सीधे। 7 8 9 10 एंड स्लोली बैक। दूसरा हाथ ऊपर उठाएंगे बिल्कुल कान के पास और धीरे धीरे बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 and slowly back. Relax well, calm down. देखिए, जब आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो आपको एकदम से बहुत इंटेंस प्रैक्टिस के साथ में शुरू नहीं करना। हम में से ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि रनिंग करना शुरू कर देते हैं या जंपिंग जैक्स करना शुरू कर देते हैं, जुम्बा ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है और ज़्यादा पेन होने की वजह से फिर उस वर्कआउट रिजाइम को जो हमने शुरू किया है उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो शुरू करने के लिए आपको कुछ ऐसे आसान स्ट्रेचेस, आसान मूव्स चाहिए जो कि आपको एक पुश दें, आपको अच्छा लगे करने के बाद और अगले दिन भी एफर्ट्स डालने के लिए आपका बॉडी रेडी रहे। तो इन प्रैक्टिसेस को आपको रोजाना करना है, धीरे धीरे आपको अपने रेपिटेशंस बढ़ाने हैं। अगला प्रैक्टिस भी हमारे पेट और हमारे साइड्स के लिए है। दोनों हाथों को इस तरीके से खोलेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे रखेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे रखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से पीछे की तरफ ऐसे घूमेंगे। क्या नहीं करना है ये तो मैंने आपको बताया। अब आपको ये ऐसे नहीं करना, ये हाथ पीछे ही रहेगा, कंधा कलाई एक लाइन में रखेंगे और दोनों हाथों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम इतना ही बना के रखेंगे, दोनों हाथ इतने ही दूरी पे आपको रखने हैं। ठीक है, कमर को सीधा कीजिए, टेक अ डीप इनहेल और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ घूमेंगे। 1, 2, 3, पेट को पूरा अंदर की तरफ खींच के रखिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सेंटर रिलैक्स। ये जो हमारा प्रैक्टिस है ये हमारे साइड को भी क्रॉप करेगा, कोर की स्ट्रेंथिंग भी करेगा, प्लस अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा फैट है या आपके कमर में पीछे इस जगह पे ज़्यादा फैट है या आपका हंज अगर निकला हुआ है तो इन सब चीज़ों को भी कम करने में आपको हेल्प करेगा। अगला प्रैक्टिस देखते हैं। दोनों पैरों के बीच में जेंटल गैप देंगे और दोनों हाथ इस तरह से कान के पीछे लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब अपने आप सपोज लेफ्ट वाले घुटने को अगर ऊपर उठाएंगे तो राइट वाली कोहनी को आप अंदर लेके आएंगे इस तरह से। ये 1 बैक 2 बैक। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कोहनी अपने घुटने से लगाओ, ज़रूरी है कि आपकी कमर का पोस्चर सही होना चाहिए। कमर को सीधा रखिए, पेट को अंदर खींच के रखिए एंड जस्ट डू दिस 1 2 3। ठीक है, इस तरह से आपको ये 20 टाइम्स मेरे साथ साथ में करना है। पूरा फोकस अपनी कमर पे और अपने कोर पे लगाइए, कमर को सीधा रखिए, पेट को अंदर खींच के रखिए, आराम से नॉर्मल जैसे हम ब्रीथ करते हैं उसी तरीके से आपको ब्रीथ करना है। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3, फेस सामने की तरफ रखिए। 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ब्रीथ को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। अभी आपको थोड़ा थोड़ा थाइज़ में भी पेन आ रहा होगा, थोड़ा यहाँ पे भी आपको खिंचाव लग रहा होगा। इट्स वेरी नॉर्मल। इसको आप रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो आपका थाइज़ फैट भी रिड्यूस होगा। अगर यहाँ की स्किन आपकी बहुत लूज़ है, पेट की स्किन अगर आपकी बहुत लूज़ है तो लूज़ स्किन को टाइट करने में भी ये एक्सरसाइजेज आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, अगला प्रैक्टिस देखते हैं। दोनों पैरों को इस तरीके से खोलिए। अब राइट वाला पैर का अंगूठा राइट साइड में टर्न करेंगे और लेफ्ट साइड का पैर का अंगूठा लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे इस तरह से। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, बैलेंस कीजिए पहले यहाँ पे घुटने सीधे करके और फिर धीरे धीरे अपने पेल्विक को नीचे की तरफ पुश करेंगे। हल्का हल्का घुटनों को बेंड कीजिए। अगर आपको घुटने में दर्द की शिकायत है तो यहीं पे इस तरीके से आप खड़े रहिए और जितना आप आराम से नीचे जा पा रहे हो, पेन नहीं आ रहा है नीज में, उतना ही आप नीचे जाइए। ज़बरदस्ती आपको पुश नहीं करना। इफ़ यू आर completely fine, then slowly go down, keep your back straight and just hold here. 1 2, feel the burning sensation in your thighs. 3 4 5 6 7 8 9 10 and slowly come up
टर्न योर टोज एंड रिलैक्स योर लेग्स। पैरों को थोड़ा सा आराम दीजिए, रिलैक्स कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिसेस आपको पहले दिन इतनी ही देर करनी है, इतनी देर मैंने अभी आपको बताया है। फिर धीरे धीरे आपको इसके रेपिटेशंस को बढ़ाते जाना है। वेट लॉस करने के लिए सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 70% रोल हमारी डाइट का होता है। अगर आपका डाइट सही नहीं है, आप ओवर ईट कर रहे हो या फिर आप न्यूट्रिशन बैलेंस करके नहीं ले रहे हो। न्यूट्रिशन बैलेंसिंग का मतलब है कि खाना तो चलो आपने कम कर दिया, डाइटिंग आपके हिसाब से आपने चालू कर दी, लेकिन उसमें प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है, फाइबर पूरा नहीं हो रहा है, कमजोरी लग रही है, थकान लग रही है, बाल झड़ रहे हैं और बस ये मन कर रहा है कब मेरा वजन कम हो और मैं इस डाइटिंग से बाहर आऊं। अगर ये चीजें आपके साथ में हो रही हैं तो ये आपके डाइटिंग का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। सही तरीके से जब हम डाइटिंग करते हैं तो हम रिफ्रेश फील करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट फूलना, हमेशा थकान रहना, हमेशा भूख लगना, क्रेविंग्स होना, ये सारी जो हमारी प्रॉब्लम है ये अपने आप दूर हो जाती हैं अगर आप सही तरीके से डाइटिंग कर रहे हो। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपको क्या खाना चाहिए, आपके हाइट वेट के हिसाब से आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, तो इस नंबर पे आप मुझे हाई भेज दीजिए। मेरे पूरे प्रोग्राम की डिटेल आपके पास आ जाएगी, जिस प्रोग्राम में एनरोल करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, अपने लिए डाइट प्लान बनवा सकते हैं, अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इन एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आपका जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो टमी है, पेट अगर आप अपना कम करना चाहते हो, तो ये वीडियो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिए। और अगर अपनी लोअर बॉडी का फैट रिड्यूस करना चाहते हो, सपोज आपके हिप्स पे, थाइस पे ज़्यादा फैट है, इसको कम करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए लगा दिया है। और अगर आप हमारा वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।